ओम नमः शिवाय भक्तों जब भी आप पूजा पर बैठते हो, मंत्र जाप शुरू करते हो या फिर आप जोत जगाते हो और उसके बाद जैसे ही आप कुछ और करने बैठते हो तो क्या आपको चक्कर आते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप मंत्र जाप कर रहे हो और आपका कच्चा जी हो चुका है, आपको घबराहट हो चुकी है, सर घबरा रहा है, सर भी घूम रहा है और भारी भी हो चुका है? क्या ऐसे ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं? शुरू में जब आप मंत्र जाप करते थे तब तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब जब आप थोड़ा मंत्र जाप करते हुए आगे बढ़ चुके हो तो अब आपको तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं। आपको डर लगा रहता है कि कहीं ये किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण तो नहीं हो रहा, या फिर घर में कोई ऐसी ऊर्जा तो नहीं है, या फिर मुझे तो कोई ऐसी बीमारी नहीं लग गई जिसके कारण मुझे ये दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको आज इस चीज़ का मतलब साफ करने वाला हूँ। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। अगर आप भी जानना चाहते हो कि ये क्या चीज़ होती है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले तो जानिए कि ये चीज़ें कब होती हैं। ये चीज़ें तब होती हैं जब आप कोई मंत्र जाप करते हो। मंत्र जाप करते ही आपके साथ ऐसी चीज़ें होने लगती है। जब आप पूजा करते हो या जोत जलाते हो, जोत जलाते वक्त आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा। जब आप पूजा करोगे तब थोड़ा बहुत आपको ऐसा महसूस होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल साफ हो, आपके अंदर कोई ऊपरी बाधा या प्रेत वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, तो तब तो आपको बिल्कुल ही कम अनुभव होगा। लेकिन अगर कोई प्रेत वगैरह का कुछ चक्कर है तो तब तो आपको मेरे हिसाब से तो जोत जलाते ही स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप जोत छोड़ो, अगर आप मंदिर में जाओगे तो तभी आपको ऐसी चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये प्रेत आपके अंदर हलचल करने लगता है। लेकिन अगर आपको सामान्य पूजा करने में, जैसे जोत लगाने में और थोड़ा बहुत मंत्र जाप करने में, थोड़ा बहुत आरती करने में ऐसा कुछ हो रहा है तो तब भी आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। ये जो होगा ये नॉर्मल है। लेकिन जब आप किसी मंत्र जाप को करते हो या कोई गंभीर पूजा करते हो, गंभीर पूजा का मतलब मेरा ये है कि कोई जैसे किसी चीज़ का पाठ करते हो, संकल्प लेके आप कुछ कर रहे हो, या किसी आप ऐसे मंत्र का जाप कर रहे हो जो मतलब जिसके आगे कोई ओम नहीं लगा हुआ है, पीछे भी ओम नहीं लगा हुआ है, पीछे का तो मैं बोलता नहीं, लेकिन जिसके आगे ओम नहीं लगा हुआ है, आप किसी ऐसे मंत्र का जाप करो, किसी शाबर मंत्र का जाप कर रहे हो, तो तब आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। आपका सर एकदम से भारी हो जाएगा, सर फटने को होगा, उल्टी आने को होगी, सर भारी हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे चक्कर आने वाले हैं, आपका मन घबराएगा, आपका कच्चा जी हो जाएगा। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब जानिए कि ये क्यों होता है। दरअसल ये होता है हमारे मंत्र जाप के कारण। जब हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं, समझ लीजिए मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ इष्ट देव, अगर मैंने अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ बना रखे हैं तो उनका जो बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। अगर मैं ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हूँ और मैं जाप कर रहा हूँ ओम को छोड़कर सिर्फ नमः शिवाय का, तो ये मंत्र पंचाक्षरी मंत्र बन जाता है। और ओम को हटा देने के बाद इसमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा आ जाएगी कि जो हम मतलब इसका जाप करेंगे तो ऊपर से ब्रह्मांड से जो इसकी ऊर्जा हमें मिलेगी तो वो डायरेक्ट मिलेगी। और वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि उसको हमारा शरीर कई बार सहन नहीं कर सकता। जैसे हम मुंह से बोल बोल कर उच्चारण कर रहे हैं तो ऊर्जा सीधे हमारे सर में जाएगी, और उसके बाद ऐसा होता है कि जैसे सर का भारी हो जाना, सर में दर्द हो जाना, उल्टी जैसा मन होना, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। लेकिन अगर हम इस मंत्र के आगे ओम शब्द को लगा देते हैं, दरअसल ओम कोई शब्द नहीं है, ये खुद में ही एक देवता है। तो अगर आप इसके आगे ओम लगा देते हैं तो वो जो ऊर्जा है वो फिर संतुलित हो जाती है। जब ब्रह्मांड से ऊर्जा आएगी तो ओम उसको संतुलित कर देता है। संतुलित मतलब जैसी आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, जिस हिसाब से वो उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है, वो ऊर्जा वैसी होके आपके शरीर के अंदर आएगी। तब आपको इतना ज़्यादा महसूस नहीं देगा, ना आपको ऐसा लगेगा कि मुझे उल्टी आ रही है, ना आपको कोई चक्कर महसूस होंगे, कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा मंत्र जाप कर रहे हैं जिसमें ओम नहीं है और शाबर मंत्र है, या फिर कोई संकल्प लेके कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई भी कार्य संकल्प लेके कर रहे हैं, तो तब आपको ऐसी दिक्कत आ सकती है, जैसे सर भारी होना, उल्टी का मन होना, कई बार उल्टी आ भी जाती है। तो इसमें कोई घबराने वाली, डरने वाली बात नहीं है।
अब मैं आपको ये बता दूं कि घबराने वाली बात और डरने वाली बात कहाँ पर होती है। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी जिक्र किया था कि अगर आप घर के मंदिर में जाने लगे और आप मंदिर से बिल्कुल थोड़े से दूर हो और तभी से आपको घबराहट होने लगे, आपको लगे कि कुछ होने वाला है, आपको ऐसा लगे कि मुझे मंदिर में नहीं जाना, मुझे भक्ति नहीं करनी, आपके मन में अगर ऐसा होने लगे तो तब आपके अंदर गड़बड़ है, आपके अंदर प्रेत बैठा हुआ है और वो प्रेत आपको मंदिर तक जाने नहीं दे रहा है। अगर आप मंदिर में चले भी गए, आपने जोत भी लगा दी, लेकिन जब जोत जगी तब उसके बाद सब कुछ बदलने लगा। जब जोत नहीं जली थी, आप थोड़ी देर मंदिर में बैठे थे, उस टाइम सब ओके था, लेकिन जैसे ही जोत जली उसके बाद आपको ऐसा लगा कि मुझे घबराहट हो रही है या फिर सर भारी हो गया है, कंधों पर कोई बैठा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई है जो आपको छेड़ रहा है और आपको बोल रहा है कि यहाँ से उठ जाओ, जल्दी से बाहर आ जाओ, या आपके मन में ऐसी चीज़ें जगा रहा है कि मुझे भक्ति नहीं करनी है। ऐसा अगर आपको लगे तो ये प्रेत के चांस होते हैं। चांस नहीं होते, ये प्रेत ही होता है, क्योंकि प्रेत कभी भी नहीं चाहेगा कि आप भक्ति करो और भक्ति करने के बाद आपके अंदर सात्विक ऊर्जा आए और जो उसके अंदर प्रेत नेगेटिव एनर्जी के रूप में बैठा है उसको बाहर निकलना पड़ जाए। प्रेत ये कभी भी नहीं सोचता। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा है तो आपके अंदर प्रेत है। आपको जल्द से जल्द किसी अच्छे भगत या फिर किसी भी अच्छे पंडित जी के पास जाकर अपना इलाज करा लेना चाहिए। अगर कई बार ऐसा भी होता है, एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि हमारे अंदर प्रेत बैठा रहता है, हमें कुछ भी पता नहीं होता। प्रेत हमारे अंदर बैठेगा और वो ऐसा भी होता है कि 10 साल भी निकाल दे, 20 भी निकाल दे, 30 भी निकाल दे, यहाँ तक कि जीवन पर्यंत तक वो हमारे अंदर बैठा रहता है, हमें पता नहीं लग पाता, लेकिन हमारे साथ हलचलें वो करता रहता है। कई बार ऐसा होता है जैसे प्रेत कहीं काफ़ी पुराना हो गया है, मान लो 10 साल पुराना हो गया, तो आप किसी मंदिर में जाओगे, वहाँ पर जाके आपको कुछ नहीं हुआ, उसके बाद आपने जोत भी जला ली तब भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि आप बैठ के राम नाम का जाप भी करने लग गए तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रेत की उम्र आपके शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बीत चुकी है, अब वो पक्का हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप किसी सिद्ध पीठ मंदिर में गए या फिर किसी जगराते में गए जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सात्विक एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी है, तो वहाँ पर जाकर वो हलचल करेगा, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा ही पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं ठहरती। और जो सिद्ध पीठ मंदिर होता है वहाँ पर तो मूर्ति के अंदर प्राण डाल दिए जाते हैं, जिसके कारण वो मूर्ति असली होती है, मतलब आपकी पुकार उस मूर्ति तक नहीं सीधे भगवान तक जाती है। तो उसके सामने जब प्रेत आएगा तो प्रेत चाहे 20 साल पुराना हो चाहे 50 साल पुराना हो, वो हलचल करेगा ही करेगा। अगर ऐसी दिक्कत आपको लग रही है तो आपको किसी पंडित जी के पास भी ज़रूर दिखा लेना चाहिए। जी हाँ, तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को अभी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें और सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं भक्त और भक्ताई और भक्ति से जुड़ी हुई वीडियोस अपने चैनल पर लेके आते रहता हूं। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।